Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में KC100 इंडेक्स की आज की मूव के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले कौन से ऐसे लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं जिसको देखते हुए हम आगे की अपनी ट्रेडिंग डायरेक्शन को सही कर सकते हैं। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई, चूँकि कल की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई थी, इनिशियल प्री ओपनिंग में ही हमने देखा कि एक स्पाइक आई और इंडेक्स ने आज अपना हाई लगाया 41,438.33। लो जो फॉर्म हुआ, ये इंडेक्स पूरा दिन जो है वो ऑलमोस्ट को 2:30 बजे के अराउंड तक, 2 बजे के अराउंड तक इसी एरिया को मेंटेन करता रहा। 41,100 इन बिटवीन टू 41,438। आफ्टर 2 o'clock उसके बाद हमने ये देखा कि जो 41,045 वाला एरिया है ये ब्रेक हुआ और देन लास्ट आवर्स के अंदर हमने एक डाउनवर्ड मूव देखी और एक काफ़ी हैवी सेलिंग देखी, जिसकी वजह से इंडेक्स ड्रैग हुआ, जहां इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया 40,494.90 का, और आफ्टर एडजस्टमेंट जो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है वो 632.88 पॉइंट्स इंडेक्स से ड्रैग हो गए हैं, निकल गए हैं। परसेंटेज में ये 1.54% है। इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 40,571.48 के ऊपर। इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट परफॉर्मर्स में। सबसे पहले टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ। द वन एंड द ओनली फर्स्ट इज हैस्कोल, जिसमें ऑलमोस्ट 86.6 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। ये अपने लोअर लॉक के पास गया, 20.08 के ऊपर इसका लोअर लॉक था और फिर आफ्टर एडजस्टमेंट इसकी क्लोजिंग जो आई है वो 20.18 के ऊपर 10 पैसा सिर्फ ऊपर आई है और 7% इसने नेगेटिव ट्रेडिंग की आज क्लोजिंग की और 1.52 पैसा इसमें से शेयर प्राइस में से डिक्रीज हुआ। द सेकेंड नंबर इज यूनिटी में 66 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। 4.69% इसने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी, 82 पैसा इसके शेयर प्राइस में से डिक्रीज हुआ और क्लोजिंग आई है 16.65 के ऊपर। आज इसके एनुअल रिजल्ट भी आया था और जिसमें इसकी ईपीएस भी कम हुई है। कैल पे देखते हैं, इसने भी आज नेगेटिव क्लोजिंग दी, 2 पैसे की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और इसने 0.47% ड्रैग हुए इसके शेयर प्राइस में से। एफएफएल में नेगेटिव क्लोजिंग हुई, 43 पैसा इसमें से कम हुए। 20.8 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, 16.02 के ऊपर एफएफएल की क्लोजिंग हुई। बीओपी में भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई, 6 पैसा कम हुए। पीआरएल में भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई, अपने लोअर लॉक के पास गया और आफ्टर एडजस्टमेंट ये 18.67 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 16.227 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। सिल्क बैंक आज रिजल्ट था, इसके रिजल्ट कुछ बेहतर आया तो इसकी आज क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव साइड में हुई है, 1 रुपये और 12 पैसे के ऊपर। 13 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। टीआरजी ने 54 के करीब, 55 से नीचे क्लोजिंग दी और इसकी क्लोजिंग 52.16 के ऊपर आई। 5.16% इसमें से भी कम हो गए शेयर प्राइस की वैल्यू। एमएलसीएफ को देखें, एमएलसीएफ में 11 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, 2.39% का इसमें डिक्रीज हुआ और क्लोजिंग 35.89 के ऊपर आई है। पीआईबीटीएल में देखें तो इसकी भी नेगेटिव ही क्लोजिंग है, 55 पैसे इसमें से इसके शेयर प्राइस कम हो गए और 12 रुपये और 36 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। टॉप एडवांसर्स और टॉप गेनर्स पे देखते हैं तो कोई ऐसा मारूफ नाम नहीं है, अलबत्ता मेरिट इसमें शामिल है जिसने अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी है और टॉप डिक्लाइनर में भी कोई ऐसा मारूफ नाम नहीं है।
बिफोर वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो कल मैंने वीडियो बनाई थी 29 सितंबर को, अगर आप दोस्तों ने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें, ताकि हम आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और इंडेक्स की मूव क्या उस तरह बनी और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको हमने फोकस करना है। तो इस वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में ये बात डिस्कस की गई थी। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ये वीडियो है। अगर आप इसको बगैर स्किप किए देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट एनालिसिस की तरफ। बहुत सारी बातें उस वीडियो में डिस्कस की जा चुकी हैं। अभी हम सिर्फ करंटली बात करेंगे कि करंटली क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर अभी हम देखें तो कल की एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई थी और आप दोस्तों को बताया था कि जैसे ही इंडेक्स यहाँ पर आएगा, कल की वीडियो के अंदर बताया गया था, परसों की वीडियो में बताया गया था बेसिकली, कि जब इंडेक्स नीचे आएगा तो इंडेक्स को यहाँ से सपोर्ट मिलेगी जो ऑलमोस्ट थी 40,400 के अराउंड में। इंडेक्स ने कल वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट ली और फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि मुझे ये लगता है कि इंडेक्स अभी अपसाइड के लिए रेडी नहीं है, बल्कि इसमें एक हमें शार्प डिक्लाइन लग सकता है और ये एक और लो फॉर्म कर सकता है। एज वी एक्सपेक्टेड इंडेक्स ने आज इसी तरह किया। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कल जब ओपनिंग होगी और इंडेक्स जब पहुंचेगा ऑलमोस्ट 41,445 के अराउंड में, तो आपको वहां पर देखना है कि वहां पर अगर 41,445 से अबव ट्रेड करेगा और सिक्योर करेगा 41,450 के एरिया को, तो हम देखेंगे कि 41,610 का लेवल आएगा जहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कोई बाइंग साइड अभी नहीं होगी। और अगर किसी ने इस लेवल पे बाइंग की हुई है तो आज ये प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी। हमने यही देखा कि आज इंडेक्स ने जो अपना हाई फॉर्म किया, वो हाई फॉर्म किया 41,438.33 का और उससे ऊपर सस्टेन नहीं किया और वहीं से ही वापस से नीचे की तरफ आया। तो जिन दोस्तों ने एडवाइस पर, आपको याद होगा कि मैं तकरीबन कोई 15 और 16 सितंबर से आप दोस्तों को यही कह रहा था कि एक डाउनवर्ड मूव मुझे लगती है। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल हैं उनको अच्छे से इल्म में होगा, उनको मालूम है। मैंने काफ़ी दिनों से 15 दिन से यही कह रहा था कि मुझे जो है वो यही लगता है कि एक डाउनवर्ड मूव आनी है और एक अच्छी करेक्शन आनी है। इस तरह की करेक्शन नहीं होगी जिस तरह की हमने पहले 2 फेजेस के अंदर देखी थी कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आती थी और वापस से बुल रैली स्टार्ट होती थी। और मेरी अगर आप लास्ट प्रीवियस 1 मंथ की वीडियो भी देखेंगे तो मैंने यही कहा था आप दोस्तों को, एक कैप सेलर वाली जो है स्टोरी सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो ये पहला फेज था बुल रन का और ये जो दूसरा फेज था, ये थर्ड फेज उस तरह का मुझे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा। और मुझे यही लगता है कि ये जो थर्ड फेज आएगा इसके अंदर ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस नहीं आएंगी, एक मीडियम टर्म की एटलीस्ट करेक्शन आएगी। आप दोस्तों को दिख रहा है कि ये आप अपने स्क्रिप्ट जो होल्डिंग आपने की हुई हैं, आपको दिख रहा होगा कि अच्छी खासी करेक्शंस तमाम के तमाम सेक्टर्स में आपको दिख रही होगी अपने तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट भी कर रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू, और वो यही बता रहे हैं कि इस लेवल पे जब आपने बाइंग से मना कर दिया था और सेलिंग की कॉल दी थी तो हम 100% कैश होल्डिंग के ऊपर आ गए हैं। कोई कह रहा है कि 70% 80% पे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है। वो कब आएगी वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और जिन्होंने एडवाइस पर अमल नहीं किया, सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह इंडेक्स के अंदर जब रिकवरी आए तो उनके रेट्स आ जाएं। तो बेसिक आपको जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है, मैं बिफोर स्टार्ट विद द चार्ट एनालिसिस मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आपने हर चीज़ न्यूज़ पे ट्रिगर नहीं होती कि आप दुनिया भर की न्यूज़ेस देख लें और
पॉजिटिविटी उसके अंदर से निकालें। इंडेक्स हमेशा न्यूज बेस पे नहीं होता, ये सिर्फ उस वक्त होता है जबकि इंडेक्स के अंदर कोई डाउनफॉल आए और उस डाउनफॉल के बाद कोई न्यूज ट्रिगर करे जो इंडेक्स को अपवर्ड रैली के लिए तैयार करे, एक बुल रन के लिए तैयार करे। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो भी देखी हो जिसमें मैंने ये जिक्र किया था, ऑलमोस्ट कोई आई थिंक कोई 1.5 मंथ अगो या 2 मंथ्स हो गए होंगे, जिसमें मैंने ये बताया था यहां से जो ये क्रैश आया था ये कोई बेरिश फेस नहीं था, बल्कि ये एक बुलिश फेस चलता हुआ आ रहा था। और जो ये एक डाउनफॉल आया था इंडेक्स में जैन टू मार्च, ये एक क्रैश था। और जब ये क्रैश होगा तो इसके बाद जो बाउंस आएगा वो भी ऑलमोस्ट इसी की हद तक आना चाहिए। बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी और जो टेलीग्राम ग्रुप में थे वो इस बात को इंडोर्स जरूर करेंगे। तो हमने यही देखा कि जो ये क्रैश आया उस क्रैश के बाद एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी लेवल तक हम वापस आए। चूंकि ये एक बेरिश फेज नहीं था, एक इंडेक्स जो है वो एक बुलिश रैली की तरफ चलता हुआ आ रहा था, तो जब ये क्रैश आएगा तो एटलीस्ट इसकी हद तक ही एक बाउंस आएगा। जिस तरह यहाँ पर इंडेक्स अपने जो है वो एक अपने हाई लेवल के ऊपर था, ऑलमोस्ट 43,000 के अराउंड में। यहां पर जो न्यूज ट्रिगर हुई, और न्यूज ट्रिगर आपको पता है जो ड्यूरिंग कोविड जो रेट थे इंटरेस्ट रेट के वो काफी शार्पली स्टेट बैंक ने कम कर दिए थे, तो वो एक मोमेंटम गेन हुआ और यहां पे कंसोलिडेशन के बाद यहां से फिर हमने 2 फेजेस हमने देख लिए थे। एक ये पहला फेज था बुलिश रैली का, ये दूसरा फेज, और थर्ड फेज में मैंने बताया था कि एक मीडियम टर्म करेक्शन आएगी। ये तो हो गई पास की बातें। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और अब कौन से करंट लेवल्स हैं जो हमें देखने चाहिए। तो उससे पहले आप और अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो कल वाली देख ली है तो अब हम थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो समझ में आएगी। अभी आप ये देखें जो हमने डिस्कस किया था कि ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, सेलिंग कॉल जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर इंडेक्स के पास एक सपोर्ट है जो कि है EMA 50 की। हमने देखा कि जब यहाँ से एक करेक्शन आई थी और डाउनवर्ड मूव हुआ था तो एग्जैक्टली इसी लेवल से ही यहाँ से सपोर्ट मिली थी। और कल की वीडियो में बताया था कि एक और हम बेयरिश सेशन देखेंगे, तो आज हमने एक बेयरिश सेशन देख लिया। नाउ अब हमें ये समझना होगा कि हमारी स्ट्रेटजीज हमें बड़ा पर्टिकुलरली उसको फॉलो करना पड़ेगा और आपको लेवल्स जरूर समझने पड़ेंगे। जब तक कि आप लेवल समझ के ट्रेड नहीं करेंगे आप कभी भी कमाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देकर तो जाएंगे मार्केट में लेकिन लेकर नहीं जाएंगे। और जितनी होल्डिंग्स जिन दोस्तों ने बना कर रखी थी पुराने लेवल्स के अंदर भी, तो आप नोट कर रहे होंगे जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी हमारी कॉल के ऊपर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफली और बड़े खुश हैं, और जिन्होंने नहीं की थी तो आप अपने स्क्रिप्ट में देखेंगे कि भले आपने काफी नीचे के लेवल्स के अंदर भी बाइंग की होंगी तो किसी के 70% उनकी प्रॉफिट उड़ गए होंगे, किसी के 50% में भी अगर किसी ने ऊपर चढ़कर बाइंग की होगी तो उसके 100% ना तो प्रॉफिट उड़ गए होंगे बल्कि वो लॉसेस में भी होंगे। ये जो बेसिकली जो ये गिरावट आती है ये मार्केट का एक उसूल है। जो ये करेक्शन आती क्यों है, इंशाल्लाह मैं इसके लिए अगर वीकेंड में मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बताऊंगा कि करेक्शन क्यों आती हैं, कहां तक आती हैं, कैसे आइडेंटिफाई होता है कि करेक्शन ये कंप्लीट होगी, कहां तक इसके एक्सटेंड होगी करेक्शन। वो इंशाल्लाह अगर वीकेंड में टाइम मिला तो वो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए हम ये देखेंगे कि अब इंडेक्स जो आज की क्लोजिंग हुई है इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 2 ही हैं, या तो इंडेक्स अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड जाता है। तो हमें जो लेवल्स याद रखने हैं और जिसके ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी है वो क्या क्या हैं। तो अगर कल की इंडेक्स की ओपनिंग एक नॉर्मल होती है या थोड़ी सी बेरिश साइड होती है, लाइक 50 प्लस पॉइंट्स जो है प्लस या माइनस होते हैं, तो
हम ये देखेंगे कि अगर फर्स्ट सेशन के अंदर इंडेक्स ड्रैग होगा नीचे की तरफ, और अगर नीचे की तरफ ड्रैग होगा तो हमारे पास एक ये वाली EMA 50 की सपोर्ट अभी नीचे मौजूद है, जो वंस अ टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो अगर नीचे की तरफ आएगा तो EMA 50 जो है वो हमारी मौजूद होगी ऑलमोस्ट वही 40,400 के अराउंड में, 40,394, और हम एक राउंड ऑफ कर लेते हैं 40,400 के अराउंड में। हमें इस लेवल को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो जब ये इंडेक्स यहाँ पर ड्रैग होकर आता है कल की एक इनिशियल आवर्स के अंदर, अच्छा जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के जो स्पाइक होते हैं बोथ द साइड, आइदर बेयरिश साइड और द बुलिश साइड, हम उसको इग्नोर करते हैं, और जो सस्टेन होता है मार्केट के प्री ओपन के बाद तकरीबन आधा घंटे के बाद, असल चीज़ वो मैटर करती है। तो हम हम ये देखते हैं कि कल की ओपनिंग के बाद हमें एक डाउनवर्ड प्रेशर आता है और इनिशियल आवर्स के अंदर इंडेक्स नीचे की तरफ ड्रैग होता है, तो ज़्यादा बेहतर ये वाली पोजीशन होगी कि इंडेक्स स्टार्टिंग आवर्स के अंदर नीचे की तरफ आए, तो इंडेक्स के लिए आसान ये होगा कि इंडेक्स अपनी ये जो सपोर्ट है 40,400 के अराउंड में उसको मेंटेन करे, और यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकने के बाद यहीं से एक बाउंस बैक करे और एक छोटी या एक मिड साइज की कैंडल पॉजिटिव साइड में हम सेकेंड आवर में देख सकते हैं कि वो फॉर्म होगी। अगर यहाँ से इनिशियल आवर्स के अंदर पॉजिटिव साइड के ऊपर अगर जाएगी कैंडल और इंडेक्स अगर पॉजिटिव साइड पे जाता है, तो हमें जो लेवल जो देखना होगा वो हम देखेंगे कि इनिशियल आवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव कैंडल की तरफ इंडेक्स ड्रैग होता है, तो फिर लेवल जो होगा हमारे लिए वो होगा 40,000 मिनिमम। ये रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, वरना लेवल तो इससे कई ज़्यादा ऊपर का है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि इंडेक्स एटलीस्ट 40,940 से अबव ट्रेड करे, और आपका स्टॉप लॉस भी जो होगा, जो लोग ट्रेडिंग करेंगे, डे ट्रेडिंग अगर कोई करता है, तो वो यही लेवल होगा कि 40,940 से ऊपर अगर ट्रेड करने के बाद वापस से नीचे की तरफ इंडेक्स आएगा, तो हम ज़्यादा ये देख सकते हैं कि क्लोजिंग भी कल इसी कैंडल के लो के आसपास और 40,400 के इन बिटवीन हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अगर तो इनिशियल आवर्स के अंदर एक नेगेटिविटी हमें दिखती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस एरिया के पास इंडेक्स अपनी सपोर्ट बनाने के बाद फिर पॉजिटिव साइड में कोई छोटी या मिड साइज की एक कैंडल फॉर्म कर लेगा, जो कि जिसकी क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव साइड में हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सपोर्ट है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या इसी तरह की सपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पहले लोग कहते थे कि यहाँ पर सस्टेन कर लेगा, यहाँ पर सस्टेन कर लेगा, इस एरिया में सस्टेन कर लेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि ये अगर आप नोट रखें कि हमने जो ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी ऑलमोस्ट इसका बिल्कुल विक लिए, हालांकि विक से ऊपर होनी चाहिए थी ताकि मल्टीपल कैंडल्स जो है वो बल्कि अगर हम विक से पहले की अगर विक को इग्नोर करते हुए अगर कैंडल फॉर्म करते हैं जिसमें मल्टीपल कैंडल्स जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे की क्लोजिंग हुई है। अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट और बहुत ज़्यादा हम अगर अपना सेंटीमेंट बुलिश भी रखते हैं और हम सिर्फ जस्ट विक को इंक्लूड करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट इसी के पास इंडेक्स की क्लोजिंग आज की हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली दो सपोर्ट अभी मौजूद हैं, जो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रही है, और एक EMA 50 की सपोर्ट है। ज़्यादा चांसेस फिलहाल अब ये लगते हैं कि इंडेक्स इसी से शायद ऊपर ही ट्रेड करे और इसी एरिया में ही ट्रेड करे और अब इससे ज़्यादा नीचे जाकर क्लोज ना करे। लेकिन
क्या ये वापस से बुलिश रैली होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिलहाल अभी तक नहीं है। जब तक कि इंडेक्स मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट 41,913 के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं देगा, उस वक्त तक हम बेयरिश सेशंस के अंदर ही हैं। और अगर हम ये देखें कि और हमें प्रॉफिट बुकिंग की साइट पर ही रहना चाहिए, न्यू बैंक से अभी फिलहाल गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता अभी भी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट मौजूद हैं जो इंडेक्स के अंदर, जो अभी भी कुछ हमें बाइंग साइड के अंदर हैं, लेकिन जिनको जो लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं जिनको इतना टेक्निकल्स नहीं पता, तो उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी वो बाइंग साइड के ऊपर ना आए, और बल्कि जब आपका जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा हो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने हाई साइड के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं, वो की जाए। अब इंडेक्स, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्यादा जो चांसेस हैं वो एक छोटी या एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए। अगर हम देखते हैं, अच्छा ये पॉजिटिविटी एक शॉर्ट टर्म के लिए है, वही वाली बात मैं वापस से दोहराऊंगा कि अभी तक बुलिश सेंटीमेंट वापस उस तरह का नहीं है। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म के अंदर तो बुलिश सेंटीमेंट है, लेकिन ये जो करेक्शन है आ रही है और एक बेरिश मोमेंटम चल रहा है ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक्स के अंदर, वो अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। और कहां तक के ये लेवल्स हैं वो उसके लिए, और कहां तक ये आ सकता है, एक्सटेंड कहां तक हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। आज के वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, और जो प्रीसीडिंग ऑलमोस्ट कोई 2 वीक के करीब थे, और उसके कोई उससे अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, और वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुए बल्कि नेगेटिव कैंडल में भी इंक्रीज ही हुए हैं। आरएसआई को देखें तो जो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जो मैंने कल जिक्र किया था, यहाँ से पुल बैक आया है, ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक होगा। तो आपने आज यही देखा कि वापस से आज गिरावट आई। तो जब इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट के पास आएगा EMA 50 की और ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेसिस के अंदर RSI में जस्ट अ शॉर्ट टर्म बेसिस एक डबल बॉटम की भी सूरत हाल है। तो मे बी हम कल ये देखें कि एक अगर पॉजिटिव कैंडल अगर फॉर्म होती है तो वो इस तरह की एक वापस से अपसाइड हल्की सी विक बनाए, या एक साइडवेज की जो है वो अपना मोमेंटम दिखाए। और अगर यहां से भी इस लेवल को इंडेक्स अगर ऑनर नहीं करता और बेयरिश सेंटिमेंट बढ़ता है, तो और ये EMA 50 से नीचे की जाकर क्लोजिंग होती है, तो वो एरियाज आपको दिखेंगे जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। इसी तरह अगर हम मैकडी भी चेक कर लें, अगेन वही बियरिश मोमेंटम कल यहाँ पर बताया गया था कि कल की पॉजिटिव कैंडल के बाद भी हिस्टोग्राम के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं आई है। तो आज हमने देखा कि वापस से एक बड़ा हिस्टोग्राम यहाँ पर बन गया है। SMI इंडिकेटर अगेन डेली बेसिस पे वही नेगेटिव साइड के ऊपर है। बाकी हम सारे इंडिकेटर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ अगर हम लास्ट में देख लेते हैं जरा फीपी लीपी का डेटा, तो अगर आप फीपी लीपी के डेटा में देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरेन फीपी साइड पे नेट सेलिंग है, ये है फीपी ने नेट सेलिंग की है 2.15 मिलियन USD की। इसमें जो सेलिंग हुई है वो फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से हुई है, अलबत्ता ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.48 की बाइंग की है। अगर हम लीपी साइड पे आते हैं और देखते हैं किन के आज आउटफ्लोज रहे हैं, तो पहला नंबर सबसे ज्यादा जिसकी हैवी सेलिंग हुई है वो म्यूचुअल फंड्स का है, जिन्होंने सेलिंग की है 4.55 मिलियन USD की, काफी तगड़ी सेलिंग की है। सेकंड पे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 4.21 मिलियन USD की सेलिंग की है, और थर्ड नंबर इंडिविजुअल्स का है जिन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की है 0.11 मिलियन USD की।
इसी लीपी साइड पे अगर हम देखें कि जो बाइंग साइड है उसमें बैंक्स ने आज काफ़ी हैवी बाइंग की है, जो बाइंग बनती है 5.39 मिलियन यूएसडी की। और सेकंड नंबर जो है वो कंपनीज का है जिन्होंने 2.90 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। और थर्ड नंबर पे इंश्योरेंस हैं जो कंटिन्यूसली इनफ्लोज के अंदर हैं जिन्होंने 1.80 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। बाकी छोटी और बाइंग अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है 0.89 मिलियन यूएसडी की, और एनबीएफसी की बहुत छोटी सी बाइंग है जो है 0.03 मिलियन यूएसडी की। ऑल टुगेदर अगर हम इसको देखें तो फीपी की तरफ से कंटिन्यूसली आउटफ्लोज हैं, सेलिंग है नेट, और लीपी की तरफ से म्यूचुअल फंड पिछले वीक से ही ऑलमोस्ट सेलिंग के ऊपर हैं, और ब्रोकर्स जिन्होंने कल बाइंग की थी आज हाई रेट पे उन्होंने सेलिंग की है। एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि जी चूंकि ये थर्ड क्वार्टर का लास्ट डे था तो म्यूचुअल फंड की तरफ से जो ये सेलिंग आ रही है लास्ट वीक से, वो अपने जो उन्होंने प्रॉफिट्स उनके पास थे और जो उनके नीचे की बाइंग थी वो उन्होंने सेल ऑफ की है ताकि ये थर्ड क्वार्टर के अंदर वो अपना एक जो पोर्टफोलियो है वो एक मैनेज कर सकें और प्रॉफिटेबिलिटी अपने स्टेटमेंट्स के अंदर वो उनके स्टेटमेंट्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, ये आर्गुमेंट की हद तक बात अपनी जगह है। वी विल सी इन फ्यूचर कि क्या वापस से इनके आउटफ्लोज आते हैं, चूंकि कल से 1 अक्टूबर से फोर्थ क्वार्टर 2020 का फर्स्ट डे होगा और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह की बाइंग और सेलिंग आती है। रिगार्डलेस के किन की बाइंग है और किन की क्या सेलिंग है, हमें बेसिकली जो स्टिक रहना है अपने चार्ट्स के ऊपर, अपनी वर्किंग के ऊपर, आपके लेवल्स को आपको ऑनर करना है। आप जब देखेंगे जो लेवल आपका ऑनर हो रहा होगा, चाहे वो शॉर्ट साइड पे आप हों चाहे वो आप लॉन्ग साइड के ऊपर हों, उन लेवल्स के ऊपर, की लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी आउटफ्लोज और इनफ्लोज ये डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे भी तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में उस हद तक कोई मदद नहीं मिलेगी कि आप सिर्फ ये देखेंगे कौन बाइंग के ऊपर है कौन सेलिंग के ऊपर है। स्ट्रेटेजी इस तरह के से नहीं बनती, स्ट्रेटेजीज बनती हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर। अगर आप उन्हीं टेक्निकल्स के ऊपर रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इंडेक्स की मूव ड्यूरिंग ट्रेडिंग किस तरह की हो रही है और किस तरह की बन रही है वो इंशाल्लाह हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी इंशाल्लाह गाहे बगाए उसकी अपडेट देते रहेंगे। जो जिस तरह की मूवमेंट बनेगी उस तरह आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ये समझ सकूं कि जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूं क्या वो पे ऑफ भी हो रही हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।